हर माइंड शी इज़ थिंकिंग कि ये लोगों के लिए बेहतरी का काम कर रही है। तो अली अंसारी की जो काम सी पर्सनैलिटी है, अक्सर ड्रामों में एक बड़ा काम सा अंडरटोन रहता है इसकी एक्टिंग का, इस ड्रामे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेविस्टेशन और वो जो डेस्परेशन है वो ऑलरेडी फ़ील कर रही है, 18 साल से वो सज़ा में है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा की एपिसोड 21 और 22। ये वो एपिसोड है जिसमें अब थोड़ा बहुत हमें पता चल रहा है कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जहारा कर रही है मर्द मर्द जात के साथ, वो उसके पीछे जो हुआ क्या था इसके साथ, एक बिटर एक्सपीरियंसेस हैं इसके अपने मियाँ के साथ, सरमद के साथ जो कि अब जेल में है, और दूसरा ये कि जिससे ये मोहब्बत करती थी शाहजहान, जो कि उसने इसको खड़े खड़े तलाक दे दी, वो सीन भी इन्होंने दिखा दिया है। वजह क्या बनी थी? सरमद वजह बना था। अब इतना तो बात समझ आ रही है कि सरमद ने ऐन निकाह के बाद इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये उसके साथ इन्वॉल्व थी, और इस तरीके से शाहजहां ने शक में आके इसको खड़े-खड़े तलाक दे दी थी। वो सीन जो स्टार्टिंग सीन था एपिसोड 21 का, मैं कहती हूँ सबा से ज़्यादा बेहतरीन वो कोई परफॉर्मेंस उस सीन में कर नहीं सकता। लाइक एक सीन में बंदी इमोशंस की जो रोलर कोस्टर्स पे गई है, खुश भी है, गमगीन भी है, डेविस्टेटेड भी है, खुशी से झूम भी रही है, सक्सेस भी कर रही है, फेलियर्स भी दिखा रहे हैं, बेहोश भी हो रही है, रीलिविंग द ट्रॉमा, और फिर वो उसको रोकना चाह रही है। यानी कि मेंटली शी इज़ सो अनस्टेबल। ये तो अब हमें पता चल गया है कि ये फ्लैशबैक्स जो दिखाए हैं शाहजहां, जहांआरा और सरमद के जो ट्रॉमा से गुजरी है, उसकी वजह से शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। इस तरह से स्टेबल नहीं है जिस तरह से हम इसको समझ रहे थे कि ये इंटेंशनली ये काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई किसी इन्फ्लुएंस के है, कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, कुछ इस तरह नहीं। शी उसको पता है, वो बाकायदा जो कर रही है खिदमत खल्क, यानी तलाक़ें करवाने वाले जो बिज़नेस में ये है, ये सोच समझे मंसूबे के तहत ये काम कर रही है, और इसके पीछे इसका एक्चुअली एक प्रॉपर मेथड है और प्रॉपर मोटिवेशन है और प्रॉपर रिजल्ट चाहती है, और इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है ये करके, और शी इज़ इन हर माइंड शी इज़ थिंकिंग कि ये लोगों के लिए बेहतरी का काम कर रही है। सो एनीवेज, ड्रामे के अंदर जो है जुनेद का आपको पता है कि लास्ट विक्टिम जो अली अंसारी प्ले कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत अजीब सी बात कहने लगी हूँ, लेकिन ये मैं कहने लगी हूँ बिकॉज मुझे तो एक्चुअली जुनेद पे तरस आया है इन 2 एपिसोड्स में। लिटरली बंदा इतना हार्ट ब्रोकन हुआ है, इतना डेविस्टेटेड हुआ है जहाँ भाई, माना कि वो अपनी बीवी पे चीट कर रहा था, माना मैंने कि वो इज़ नॉट अ गुड इन दैट सेंस, बट लेकिन सारे कैरेक्टर जो इस ड्रामे में दिखाए हैं ना, वो ब्लैक एंड वाइट है नहीं। अगर आप सोचेंगे बस एक बंदा बिल्कुल सही है और एक बंदा बिल्कुल गलत है, इस तरह का मामला है नहीं इस ड्रामे का। तो बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं, और बहुत सारा स्पेक्ट्रम है इमोशंस का, पर्सनैलिटीज़ का, और बिहेवियर्स का, और लॉयल्टी का। ये लॉयल्टी तो सब पे बात है कि आप वफादारी की जो स्टेजेस दिखाई हैं, बहुत ही ग्रे हैं इसमें। लाइक लिटरली आप ये नहीं कह सकते कि जहाँ आरा प्योर विक्टिम है और जुनेद जो है वो प्योर ईवल है। इस तरह का मामला नहीं है। मुझे जुनेद के ऊपर बहुत तरस आया है इस 2 एपिसोड्स को देख के। बंदा लिटरली वाक़ई में जेन्युइनली उसको उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो गई थी टुवर्ड्स जहाँ आरा। हाँ, वो गलत था, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और चीट कर रहा था और नहीं करना चाहिए था, जो कि मैं मानती हूँ नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो उसकी फीलिंग्स थी फॉर जहाँ आरा, और जिस तरह से जहाँ आरा ने उसको उसके साथ ब्रेकअप किया है, जहाँ जिस तरह से उसको धक्के दे के निकलवाया है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग काइंड ऑफ सीन था। अ, मुझे तरस आया काफ़ी। अली अंसारी को मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहती हूँ कि बंदे ने कहा कि मैं गेम अप करके आऊँगा बिकॉज़ मैं सबा कबर के अगेंस्ट प्ले कर रहा हूँ रोल। उसने गेम अपना अप किया है। लाइक जो परफ़ॉर्मेंस दी है बंदे ने, मैं कहती हूँ मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि अली अंसारी की जो काम सी पर्सनैलिटी है, अक्सर ड्रामों में एक बड़ा काम सा अंडरटोन रहता है इसकी एक्टिंग का। इस ड्रामे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कह सकते हैं एक नेचुरल सी वाइब है इसकी एक्टिंग की, और इस ड्रामे में उसने उस नेचुरल वाइब को मेंटेन करते हुए सारे जो इमोशंस और जो हाइपरनेस और जो वीकनेस और जो डेस्परेशन और जो डेविस्टेशन दिखाई है उसकी जो हुई है जब जहाँ आरा ने उसको चीट किया। इन लाइक जहाँ आरा ने भी तो चीट किया ना उसको, उस लेवल पे ला के और फिर उसके साथ ब्रेकअप करा।
बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस। मैं कहती हूँ अगर ये मैं ये कहूँ सिर्फ़ कि भई सिर्फ़ जहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये सपोर्टिंग कास्ट जो है इस ड्रामे की, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली बेहतरीन हैं। जभी जहाँ आरा का करैक्टर उभर के सामने आ रहा है, लाइक आसिया का करैक्टर, आशिक का, और उसके बाद जुनैद, फिर उसके बाद मायरा, फिर ज़ीशान भी था थोड़ा बहुत जो चला गया, वकील साहब का करैक्टर भी होता है, सरमद कहीं-कहीं अपीयर हो रहा है, लेकिन जितना खौफ़नाक सैयद जिब्रान का वो करैक्टर है और जो उसके बालों का कलर दिख करके उसकी जो एक लुक बनाई है, रियली वेरी इंटिमिडेटिंग काइंड ऑफ करैक्टर है वो सरमद का भी। तो अब ये है कि जो जुनैद ने बदवा दी है, अब वो बदवा देखनी है कि वो किस तरह से लगती है जहाँ आरा को। ज अगर आपको याद नहीं है वो सीन जब वो उसको जा रहा होता है तो वो उसको कह के जाता है कि मैं तुम्हें बदवा देता हूँ कि जिस तरह तुमने मुझे रोला है, लाइक लिटरली जिस तरह तुमने मुझे ख्वार किया मोहब्बत में, कोई तुम्हें भी इसी तरह तुम्हें ऐसा लगे और तुम्हें भी दिल को ऐसी लगे बात और तुम भी उसकी वजह से ख्वार हो, ज़लील हो। अब ये ख्वारी और ज़लालत तो वो ऑलरेडी 9 साल से बर्दाश्त कर रही है। एक स एक सीन में उसने कहा वो 18 साल से लव में है शाहजहान के, तो वो तो डेवस्टेशन और वो जो डेस्परेशन है वो ऑलरेडी फ़ील कर रही है, 18 साल से वो सज़ा में है। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा बकौल उसके कि उसने मोहब्बत ना की हो शाहजहान को, मिस ना किया हो अपनी ज़िंदगी में। हुआ कुछ यूँ है, बहुत एक अनयूजुअल सी बात हुई है, मुझे लगा है कि जुनैद की जो है ना बदवा लग गई है इसे। बदवा लग गई है, उस दिल जले की बदवा लग गई है और जो नए अटेंडेंट्स आए हैं, होपफुली नए, मुझे लगता है कि वो रख लेगी उनको। उसमें जो कपल आया है, उसमें जो कपल जो हस्बैंड है, उसका नाम है शाहजहान। और इस बंदी ने उनको मौका दिया है कि वो आके घर देखें। पहले ये घर देना नहीं चाहती थी किराए पे, बिकॉज़ टू मच बदनामी हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के सामने ज़ीशान भी बोल चुका है, जुनैद भी बोल चुका है। बहुत सारे लोगों को इसका जो है ना प्लानिंग का पता लगने लग गया है कि ये इस तरह से कपल्स को लाती है, घेरती है, उनके साथ चक्कर चलाती है, तलाक़ें करवाती है। अब आशिक के ऊपर भी एक एक ड्रामा हो चुका हुआ है। आसिया भी अब थोड़ी-सी नर्वस है और थोड़ी-सी कॉशियस है अराउंड जहाँ आरा। जितनी वो पहले अंधा एतमाद करती थी, वो नहीं करती अब। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी-सी ये कॉशियस हो रही थी कि भई अब मैं ज़रा किराएदारों वाला मामला थोड़ा रोक के करूँगी। लेकिन क्योंकि वो शाहजहान वाले नाम वाला एक बंदा आ गया है और शी कांट स्टॉप हरसेल्फ, सो अब वो नेक्स्ट जो अटेंडेंट्स आए हैं, शहज़ाद शेख आए हैं एज़ शाहजहान। अब मुझे समझ आ रहा है वो जो इनका इनका टाइटल में जो एक सॉन्ग आता है, उसमें सारे जो मर्द दिखाए हैं 4-5, वो सारे ब्लैक में हैं और सिर्फ़ जो शहज़ाद शेख का कैरेक्टर है जो कि शाहजहान प्ले कर रहे हैं अब, शाहजहान 2.0, वो व्हाइट में क्यों है? क्योंकि वो जो चारों पाँचों आदमी दिखाए हैं, वो समहाउ इन्फ्लुएंस्ड और इन लव विद जहाँ आरा थे। सिवाय आई थिंक मुझे लगता है ये जो नया बंदा आया है शहज़ाद शेख, ये इसकी मोहब्बत में जहाँ आरा गिरफ्तार होगी, ना कि वो इसके झांसे में आएगा। और इस तरीके से लग सकता हो सकता है कि जहाँ आरा को वो जो जुनैद की बदवा है वो लग जाए। कि वो दूसरा शाहजहान आएगा उसकी ज़िंदगी में जो उसको रो लेगा, ख्वार करेगा, जिससे ये मोहब्बत में मुब्तला होगी, लेकिन वो पलट के इसकी मोहब्बत का जवाब नहीं देगा। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो दूसरा बंदा आया उसका नाम भी एग्ज़ैक्टली वही नाम है जिस जो सो एनीवेज़ बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे है कहानी। थर्ड विक्टिम कह लें या थर्ड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो है वो आया है शाहजहां के नाम से, शहज़ाद शेख प्ले कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लाइक अली अंसारी, ही इज़ वेरी अंडरस्टेटेड बट वेरी, इसकी ना उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। बहुत कम रोल करते हैं लेकिन बहुत अच्छे और बड़े सॉलिड किस्म के रोल करते हैं। जावेद शेख साहब के बेटे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता कि वो जावेद शेख साहब के बेटे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अलग से खुद से बनाई है। एनीवेज़ फुल सर्कल हो गया मेरे लिहाज से। मुझे लगता है कि वो जिससे ये मोहब्बत करती थी और अब जिससे ये धोखा खाएगी नेक्स्ट, वो दोनों शाहजहां है, तो सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये है कि एनीवेज बड़ा शॉकिंग सीन था मायरा का और जहां आरा का कि उसने पूरा कबूल कर लिया अपना प्लान मायरा के सामने और मायरा वाज इन शॉक। उसने दैट वाज अ वेरी 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 वेरी
शॉकिंग किस्म का सीन है, बट ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। आई से इट्स लाइक 8 आउट ऑफ 10। 2 नंबर भी इसलिए मैं काट रही हूँ कि सम फिलर सीन्स आ जाते हैं बीच में, थोड़ा-सा ड्रैग हो जाती है कहानी, बट अदरवाइज़ आई हाइली रिकमेंड यू वो शुड वॉच दिस ड्रामा मोमा। Episode 21 and 22 we are discussing, and let me know what you think about my review, and please subscribe my channel.